ठंड के दिनों में ये चीज़ जो है ये बढ़ जाती है। वैसे तो कोई भी सीज़न में हो सकता है, लेकिन ठंड में ये चीज़ बढ़ जाती है। स्पेशली जो फॉग होता है, फॉग में स्मोक होता है। स्मोक मतलब स्मोक प्लस फॉग, इसमें पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा होती है, हेवी मेटल्स भी होते हैं। तो इसमें अगर एक्सरसाइज किया जाए, अगर सुबह सुबह उठ करके जो लोग एक्सरसाइज के लिए जाते हैं वो अगर इसमें जाएं तो उनको सांस की बीमारी बढ़ जाने की आशंका होती है। इसमें एक जो पर्टिकुलर मैटर बोलते हैं, एक जो पर्टिकुलर मैटर्स जो हवा में होते हैं, वो अगर 10 माइक्रोग्राम साइज का हो और उसकी तादाद अगर लिमिट से ज़्यादा हो, अलाउएबल लिमिट से ज़्यादा हो, तो जैसे अलाउएबल लिमिट सपोज 80 है और उससे ज़्यादा, जैसे आजकल दिल्ली में वो 300 के आसपास चल रही है जगह जगह पे, तो अलाउएबल लिमिट से अगर ज़्यादा हो, 80 से 100 तक अगर है सपोज पर्टिकुलर मैटर 10 साइज वाले, तो उनमें ब्रोंकाइटिस या एक्यूट एग्जासर्बेशन ऑफ COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ बढ़ जाती है। इसलिए उन लोगों को एक्सरसाइज सुबह स्मोक में नहीं करना चाहिए और उन लोगों को जब स्मोक ख़त्म हो जाए तो ही एक्सरसाइज करने जाना चाहिए। दूसरा, जब भी टेम्परेचर 8 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस हो, जैसे घर में हीटर है और बाहर आप टेम्परेचर में ठंडे में जा रहे हैं, तो दोनों का तापमान अगर 8 डिग्री से ज़्यादा हो तो ये होने की चांसेस, इसका एक्यूट एग्जासर्बेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इसको अवॉइड करने का कोशिश करें। तीसरा, अगर एक्सरसाइज करने जाते हैं तो धीरे धीरे अपना एक्सरसाइज की गति को बढ़ाएं। एकदम से एक्सरसाइज अगर कर लें, एकदम से अगर दौड़ भाग करें, तो उससे जो गर्म हवा अंदर से आती है और जो ठंडी हवा बाहर की अंदर जाती है, उनके अंदर भी अगर 8 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस आएगा तो उनको एकदम से सांस बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे ही गति बढ़ानी चाहिए जो लोग एक्सरसाइज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ वाले करते हैं। जो भी आदमी अगर स्मोकिंग कर रहा है पास में, तो उससे 6 फीट से ज़्यादा दूरी पे उनको रहना चाहिए, क्योंकि जो स्मोकिंग वाला इंसान स्मोक करके जो स्मोक उनकी लंग्स में जाता है, वहाँ रिएक्ट होके वो धुआं जब बाहर आती है और वो ज़्यादा डेंजरस होती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ वाले लोगों के लिए। और वो हवा जब वो लेते हैं तो उससे भी एक्यूट एग्जासर्बेशन होने के चांसेस होते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। वैक्सीनेशन रेगुलरली कराना चाहिए। और एक मास्क होता है, अगर सपोज पॉल्यूशन में जाना ही पड़ रहा है उनको और पॉल्यूशन से उनकी सांस बढ़ती है, ये भी उनको मालूम है, तो कोई भी कारण से अगर जाना पड़े तो उनको N95 14 लेयर्ड मास्क आता है, वो मास्क यूज़ करके जा सकते हैं। और जाने के पहले अपनी जो दवाइयाँ हैं, ब्रोंकोडायलेटर दवाइयाँ, जो पफ है, इन्हेलर है, वो इन्हेलर ले करके बाद में जाएं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह सुबह जब स्मोक रहती है ज़्यादा, उस समय में उनको भी प्रिवेंशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्चे स्मोक के अंदर जो पॉल्यूशन होती है वो अगर उनके सांस में जाए तो उनके नोस्ट्रिल को और सांस की गले की नली को और अंदर ब्रोंकाई को वो सूजन ला सकती है, उसमें इन्फ्लामेशन कर सकती है, जिसके कारण उनको ब्रोंकाइटिस हो सकती है। और जो बच्चे आस्थमा का ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि अराउंड 10% के आसपास दिल्ली में बच्चे आस्थमा से सफ़र करते हैं, उन लोगों को भी एक्यूट एग्जासर्बेशन होकर सांस बढ़ सकता है। तो इसका प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए उन बच्चों को भी।